डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉब्लम सॉइल इन इंडिया। यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं हम कि वेस्टलैंड जो बंजर भूमि है यानी कि जो बिना काम के हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड प्रॉब्लम सॉइल इन इंडिया, हमारे भारत में जो ऐसी मृदाएं हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या है, जहाँ से कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहा है, या तो जो बंजर ज़मीन है, साल्टी ज़मीन है और वहाँ पर आपकी खेती नहीं हो पा रही, तो उसके बारे में हम पूरा आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इंडिया शेयर 16% द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि हमारा जो भारत है वो 16% शेयर करता है भारत की जो पॉपुलेशन है वुमेन, वाइल इट्स लैंड इज़ ओनली 2% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो विश्व में जो जियोग्राफिकल एरिया है वो आपका लगभग 2% है, पूरे विश्व की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं नेचुरली द प्रेशर ऑन द लैंड इज ऑफ्टन बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्राकृतिक तरीके से जो हमारा मृदा है, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी ज़मीन है वो कैरी कर रही है एक अच्छा खासा कैपेसिटी के साथ, मतलब कि खुद पे डिपेंड करता है ये कि कितना वो ग्रोथ दे रही है एंड कैरी कर रही है सारा बर्डन अपने स्वयं पर। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहते हैं देयर फॉर द प्रोडक्टिव लैंड स्पेशली द फार्म लैंड इन द इंडिया आर द कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ वेरियस डिग्री ऑफ डिग्रीगेशन एंड आर फास्ट टर्निंग इनटू वेस्टलैंड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो भारत में उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, सॉयल का, हमारे लैंड का एक ऐसा प्रोसेस आज के टाइम पे हो रहा है, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो बदलता जा रहा है। जो अच्छे ज़मीन है वो बंजर होते जा रहे हैं, अच्छे ज़मीन साल्टी ज़मीन में यानी कि क्षारीय ज़मीन में हो जा रहे हैं कन्वर्ट। उससे होता क्या है कि वहाँ पर क्रॉप्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, हमारा इकोनॉमिकल जो स्केल है वो धीरे धीरे लो होता जा रहा है। यहाँ पर वही बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जो हाई वेरियस यहाँ पर डिग्री में डिग्रीगेशन हो रहा है, फास्ट टर्निंग इनटू वेस्टलैंड, और जो हमारी ज़मीन है वो वेस्ट हो जा रहे हैं, वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, आउट ऑफ दिस लैंड अप्रॉक्सीमेटली 50% लैंड आर सच नॉन फॉरेस्ट लैंड विच कैन बी मेड फर्टाइल अगेन इफ़ ट्रीटेड प्रॉपरली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आउट ऑफ दिस लैंड्स यानी कि इस लैंड के अलावा लगभग हमारे पास 50% ऐसे ज़मीन है सच नो फॉरेस्ट, जहाँ पर जंगल भी नहीं है, केवल ज़मीन है, विच कैन बी मेड फर्टाइल, और वहाँ पर हम उसमें उस मिट्टी में उस ज़मीन में उर्वरता बढ़ा सकते हैं ताकि हम उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसके सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैपेसिटी को हम एबल कर सकते हैं ताकि वहाँ पर प्रॉपरली आपका प्रोडक्शन हो सके, क्रॉप की ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पर मैंने बताया जा रहा है कि हमारे पास 50% लगभग ऐसे ज़मीन है जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसे ही ज़मीन पड़े हुए हैं, अगर हम चाहें उसे तो ट्रीट करके उसे सॉइल फर्टाइल कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट वॉज अनप्रोटेक्टेड नॉन फॉरेस्ट लैंड which suffered the maximum degradation mainly due to tremendous biotic pressure on it। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग आपके ऐसे अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, नॉन फॉरेस्ट लैंड मतलब कैसे ज़मीन है जहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे जंगल हैं विच सफर्ड द मैक्सिमम डिग्रीगेशन, जो सफ़र कर रहा है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आप कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिग्रीगेशन हो रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कटिंग ऑफ ट्रीज भी हो सकता है, या तो जंगल में आग लग जाना, ये भी एक प्रकार का आपका डिग्रीगेशन ही के अंदर आएगा। तो वहाँ पर एक ऐसा मतलब क्रिएट हो रहा है कि प्रॉपर आपके जो जंगल हैं, जो आपके ऐसे लैंड हैं, जो ऐसे फॉरेस्ट हैं, वो धीरे धीरे डिग्रीगेशन के चलते ख़त्म होते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो। ठीक है, तो यहीं पर ये आपका पॉइंट क्लियर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम। इंडिया हैज़ ए फॉरेस्ट कवर ऑफ अबाउट 76.78 मिलियन हेक्टेयर विच इज़ 23.36% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। द वर्ल्ड एवरेज per capita availability of forest is 0.8 hectare and for India it is 0.8 हेक्टेयर। देखिए यहाँ पे समझते हैं हम अच्छे से इसको। हमारे जो भारत के अंदर ऐसे जंगल पाए जा रहे हैं, मेन लगभग वो कवर करते हैं आपके 76.78 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ऐसे जंगल हैं जो केवल विच इज़
जैसे कि लगभग 23.36% आपके टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हमारे भारत के, लगभग इतनी एरिया बताई जा रही है यहाँ पर। द वर्ल्ड एवरेज पर कैप्सिया अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट 0.8 हेक्टेयर, यानी कि लगभग एवरेज अब देखा जाए तो इतना है 0.8 हेक्टेयर, एंड फॉर इंडिया इट इज़ 0.8 हेक्टेयर, यानी कि हमारे पूरे विश्व की बात कह रहा है। मेन यहाँ पर देखिए उसका मकसद क्या है कहने का, ये बता रहा है कि हमारे जो जियोग्राफिकल एरिया है वो इतना है, और अगर हम चाहें तो जो वेस्टलैंड है, जो बंजर भूमि है, जो ऐसे ज़मीन है जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसको हम अच्छे से ट्रीट करके अच्छे से उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। इसलिए मेन आपका जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बताया जा रहा है। ये पॉइंट्स क्लियर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लैंड सिस्टम आर क्लासिफाइड एज, हमारा जो ज़मीन है इसको अलग अलग प्रणाली में कैसे डिफाइन किया गया है। ओके, फर्स्ट आपका ए क्रॉपलैंड, बी बैरन लैंड, सी वेटलैंड, डी एरी ड्राई लैंड, ई रेंजलैंड, एफ ग्रासलैंड, जी स्नोवी लैंड, एंड लास्ट है आपका एच वेस्टलैंड। ओके, ये आपका लैंड सिस्टम क्लासिफाई किया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, तो आप इन टॉपिक्स को यानी कि आप इन जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं वेस्टलैंड के बारे में। पढ़ तो चुके हैं बट अभी देख लेते हैं वेस्टलैंड फिर से एक बार होता क्या है। वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1961 हैज़ डिफाइंड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1961 में वेस्टलैंड ऐसे जो हैं, जो बंजर भूमि है, वहाँ पर सर्वे किया जाता है और रिक्लेमेशन यानी कि उनके फिर सुधार के लिए, उनके संरक्षण के लिए फिर से कमेटी बैठाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट इंडिया जो है वो आपका इसके बारे में नई नई पॉलिसी लाई हैं, जिसको वेस्टलैंड जो है उसको फिर से रिक्लेमेट किया जाए, उसको फिर से सुधारा जाए और फिर से वहाँ पर प्रोडक्शन हो पाए। ठीक, अब देखिए समझते हैं वेस्टलैंड होता क्या है। वेस्टलैंड एज दोज लैंड विच आर आइदर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वेस्टलैंड ऐसे ज़मीन होते हैं जो कि कैपेबल नहीं है अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो कि कृषि के लिए, खेती के लिए वो क्या है, वो सफिशिएंट नहीं है, यानी कि वो एबल नहीं है, और लेफ्ट आउट विदाउट बीइंग कल्टिवेटेड फॉर सम रीज़न और अदर, या तो कल्टिवेटेड के लिए तैयार नहीं है ऐसे जो उसमें कल्टिवेशन नहीं हो सकता, या तो कोई और रीज़न होगा। और रीज़न का मतलब कि उनका स्ट्रक्चर लेवल अलग होगा, वहाँ पर आपका कल्टिवेशन नहीं हो सकता होगा, या तो और अदर रीज़न हो सकते हैं, तो इसलिए वो वेस्टलैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टलैंड इंक्लूड। यहाँ पर बताया गया है वेस्टलैंड में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं आपके। फर्स्ट है डिग्रीगेट फॉरेस्ट, सेकेंड ओवरग्रेज्ड पेस्चर, थर्ड है ड्राउट स्ट्रक पेस्चर, फोर्थ है इरोडेड वैलीज, फिफ्थ है हिली स्लोप, सिक्स्थ इज वाटर लॉक्ड मार्सी लैंड्स, सेवेंथ आपका बैरन लैंड्स एटसेट्रा। ओके, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर डिग्रीगेट फॉरेस्ट का फिगर दिया गया है, ओवरग्रेज्ड पास्चर का, ओके, इरोडेड वैलीज का दिया गया है, ये वेस्टलैंड के अंतर्गत आते हैं, हिली स्लोप, वाटर लॉक्ड मार्सी लैंड्स जहाँ पर पानी इकट्ठा है, बैरन यानी कि बंजर जमीन, देखिए यहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मेजर कैटेगरीज ऑफ वेस्टलैंड, कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं आपके वेस्टलैंड के। फर्स्ट है गलीड और रेविनस लैंड, सेकेंड लैंड विथ और विदाउट स्क्रब, थर्ड वाटर लॉक्ड लैंड और मार्शलैंड, फोर्थ लैंड ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी, ओके, फिफ्थ है लैंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सिक्स्थ इज अंडर यूटिलाइज्ड डिग्रीगेटेड नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड, ओके, सेवेंथ है डिग्रीगेट पास्चर ग्रेजिंग लैंड, एट्थ इज डिग्रीगेट लैंड ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ओके, नाइन्थ इज डिजर्टिक सैंड और कोस्टल सैंड, ओके, टेंथ इज माइनिंग और इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, 11th इज बैरन लैंड विथ रॉक स्टोनी वेस्ट, 12th है आपका स्टेप स्लोविंग लैंड्स, 13th इज स्नो कवर्ड लैंड्स। ओके, ये जितने भी आपके हैं ये कैटेगरीज हैं, यहाँ पर कैटेगरीज दिया गया है उनके वेस्टलैंड की जो बंजर भूमि है। ओके,
सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।